राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 7 तक की चर्चा हो गई थी। अब 8वां श्लोक। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और 7वें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योगवेत्ता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योगवेत्ता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा जो पहले से ही है, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय भगवान ही हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है, फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को न भी जानने पर वास्तविकता यही है।
स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की ही बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात तो साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर सके कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। विशेष बात, साधारणतया अपना स्वरूप मैंपन का आधार स्वयं मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इसके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस बात को आज से ही दृढ़तापूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतः मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयं से जानने की बात है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है और आस्तिकी एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदले। दूसरी ओर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सबके सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों एक जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाले शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। वास्तव में मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह नहीं है। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या है, इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार शरीर क्या है इसका तो पता है ही। संसार उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है। यह सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक को भी ठीक ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार अपना स्वरूप चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे। निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। यहाँ अतः ऊर्ध्वम पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचन मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णता लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए।
भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगने पर तू मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान न संशय पद देते हैं। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्रायः यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशिष्य संशयम्। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। उपयुक्त पदों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति कहाँ होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। यहाँ मन के साथ चित्त को तथा बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा, यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है, अर्थात इनका स्वामी बन बैठता है। वह इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा के समष्टि सृष्टि के ही अंश है। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठी के एक दो कमरों पर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन व्यष्टि मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा, जो स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समष्टि मन बुद्धि का स्वामी हूँ, तो स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश है और मेरे में ही स्थित होने के कारण निसंदेह मेरे में ही निवास करेगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 4 श्लोक में 5 महाभूत मन बुद्धि और अहंकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन किया और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीवभूता परा प्रकृति का वर्णन किया। इन दोनों प्रकृति को भगवान ने अपनी कहा, अतः इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है और चेतन परमात्मा का अंश होने से परा प्रकृति श्रेष्ठ है, परंतु परा प्रकृति भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बन जाती है तथा जन्म मरण के चक्र में पड़ जाती है। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इनके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात।
भगवान की प्राप्ति किसी साधना विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यानादि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। सांसारिक पदार्थ कर्म करने से ही प्राप्त होते हैं। अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मनु, शत्रुपा, पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं, और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है। परंतु साधन से ही भगवान मिलते हों ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्यादि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, न कि साधनों से। साधन की सार्थकता असाधन का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर भी उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक दूर हो जाता है। परिशिष्ट भाव। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली है, परंतु परा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए भगवान के साथ साधर्म प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत जीव का है। मम साधर्मम आगता। मन बुद्धि प्रकृति की जाति के अर्थात वे प्रकृति के अंश हैं, पर हम स्वयं भगवान के अंश हैं। अतः स्वयं और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है। आकर्षण एवं मिलन सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं, यह नियम है। इसलिए मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता मान लेने से साधक से यह भूल होती है कि वह स्वयं अलग रहकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने का उद्योग करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान में स्वयं ही लगता है, मन बुद्धि नहीं लगते। जब स्वयं भगवान में लगता है तब मन बुद्धि अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात तो उनकी सत्ता रहती ही नहीं, प्रत्युत एक भगवान ही रह जाते हैं। कारण कि वास्तव में मन बुद्धि की सत्ता थी नहीं, जीव ने उनको सत्ता दी थी। येदं धार्यते जगत् मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसलिए गीता में मय्यासक्त मनः मन मना भव मय्यावेश्य मनो ये माम मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय मच्चित्ता सततं भव आदि पदों में जो मन लगाने की बात आई है, वह वास्तव में स्वयं को भगवान में लगाने का ही उपाय है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। निवशिष्यसि मय्येव, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वही जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए, और संसार से मन बुद्धि लगने
संसार में मन बुद्धि लगने से जीव स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है, तो सोने से मिला हुआ विजातीय पदार्थ अलग हो जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे ही भगवान में लगाने से मन बुद्धि अलग हो जाती है और स्वयं भगवान में मिल जाता है, अर्थात केवल भगवान रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है और मेरा स्मरण करने से मन मेरे में विलीन हो जाता है, अर्थात मन की सत्ता रहती ही नहीं। तात्पर्य है कि भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। वासुदेव सर्वम। दूसरे शब्दों में मन बुद्धि संसार से तो हट गए पर भगवान को पकड़ सके नहीं, इसलिए उनकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं, केवल भगवान रह जाते हैं। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है, इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है। सम दुख सुख स्वस्थ। और भक्त भगवान में स्थित होता है। निविशिष्यसि मय्येव। स्वरूप में स्थित होने पर अखंड रस का अनुभव होता है और भगवान में स्थित होने पर प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थित होने पर फिर भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, क्योंकि उसका पहले से ही यह भाव है कि भगवान सर्वव्यापी है। इस श्लोक में यह क्रम बताया गया है कि भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वयं लगता है। स्वयं लगने से अहम मिट जाता है। प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान में मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, अर्थात संसार की प्रियता और महत्ता न रहकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता हो जाना। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। व्याख्या। अतः चित्तं समाधातुं मामिच्छाप्तुं धनंजय। यहाँ चित्तम पद का अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक का पीछे के श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्ति संगत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में, अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान, बढ़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होता। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होने लग जाते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। मामिच्छाप्तुं पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा। अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है। अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे,
फिर भगवान की प्राप्ति होगी, परंतु मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति का ही हो, अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास से ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को सह नहीं सकते, उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान की देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी न बने चाहे बिगड़े, तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। परिशिष्ट भाव। छठे अध्याय के 26वें श्लोक में तो केवल अभ्यास की बात आई थी, परंतु यहाँ अभ्यास योग की बात आई है, जिससे कल्याण हो जाता है। केवल अभ्यास हो, योग न हो तो एक स्थिति बनेगी, पर कल्याण नहीं होगा। सबका मन का विरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। समत्वम योग उच्यते। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।